हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। देखिएगा, आज का जो अपन लेक्चर डिस्कस करेंगे वो लेक्चर अपना होने वाला है सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ सेंटेंस, भाई जैसे मैं भी हिंदी के अंदर आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरी बात है यही क्या है, ये सेंटेंस है। तो बात कर रहा है मतलब सेंटेंस अपन बोल रहे हैं, बात जो भी कर रहे हैं। तो इंग्लिश के अंदर भी सेंटेंस होते हैं, आपको पता है भाई, एक लैंग्वेज है इंग्लिश। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंटेंस होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। भाई आखिर सेंटेंस कहते किसे, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो भी अपन बातचीत करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी। लेकिन डेफिनेशन अगर अपन इंग्लिश के अंदर लिखना चाहें तो क्या हो सकती है, ए ग्रुप ऑफ टू or more than two words which gives a meaningful sense। देखिए वही बात है कि एक ग्रुप, एक ऐसा समूह है जो टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या फिर दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे क्या अपन को एक विच गिव्स ए मीनिंगफुल सेंस, जिससे एक सार्थक अर्थ निकले। भाई अपन, चलो एक बार मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लेटर्स को तो जानते होंगे, इंग्लिश के अंदर जो अपने लेटर्स होते हैं, जो अक्षर्स होते हैं, तो अक्षर कितने होते हैं लेटर्स, आपको पता है भाई 26 अपने लेटर्स होते हैं। और जब अपन अक्षरों को मिला देते हैं तो उससे अपने पास एक वर्ड का, एक शब्द का निर्माण होता है। और उसी प्रकार अगर अपन दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तब अपने पास निर्माण हो जाता है किसका, सेंटेंस का। चलिए ये बात तो समझ में आई। जैसे कोई भी बात, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, राम प्लेज फुटबॉल। ये मैंने कोई एग्जांपल लिखा आपके सामने। देखो यहाँ पे राम एक वर्ड है, प्लेज एक वर्ड है और फुटबॉल भी क्या एक वर्ड है। तो मैंने दो या फिर दो से अधिक वर्ड्स की बात की थी, तो आपको तीन वर्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड्स तो है, अब वर्ड्स तो है, लेकिन साथ ही साथ देखो विच गिव्स ए मीनिंगफुल सेंस, क्या इनका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। जी हाँ, मतलब इस एग्जाम्पल को देखने से हमें भाई वर्ड्स का समूह भी है, शब्द भी इसके अंदर, और इसका एक मीनिंगफुल अर्थ भी निकल रहा है। इसका मतलब ये अपना क्या है कि सेंटेंस है। अगर मैं ऐसा लिखता इसको, प्लेज फुटबॉल राम, देखिए प्लेज फुटबॉल राम, खेलता है फुटबॉल राम। ठीक है, तो ये मतलब दो या फिर दो से अधिक वर्ड तो है, शब्द तो है, लेकिन इनका एक जो एक व्यवस्थित जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो इनका सीरियल वो सही तरीके से अरेंज नहीं है। इसका मतलब ये अपना, इसको अपन एक सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर इसको नहीं कह सकते। ये ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से क्या है, सही तरीके से अरेंज नहीं हो रखा। तो ये कि सेंटेंस इसे अपन नहीं कह सकते, क्योंकि इसका एक सार्थक अर्थ अपन को नहीं निकल रहा इससे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेंटेंस की। चलिए फ्रेंड्स, ये बात तो अपने समझी कि जो भी अपन बात कहते हैं, जो भी अपनी बात होती है उसी को अपन सेंटेंस कहते हैं। और इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर अपन ने उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी अपन ने समझा है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। भाई अपन बात तो करते हैं दैनिक दिनचर्या में, अगर सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी बातचीत करते हो, जो भी आप बात कहते हो, तो उसके अंदर अगर आप गौर करोगे तो उसके अंदर आप बात को कहने के जो आपके तरीके हैं, आपकी जो बात है सामने वाले को आप जो बता रहे हो, उसको कहने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। उसी बेस पे जो सेंटेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अपन पहले टाइप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। पहला टाइप होता है सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस है। अब ये क्या होता है, देखो असर्टिव सेंटेंस जो होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। उसके अंदर पहला टाइप आता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, ऐसी बात जो सकारात्मक अर्थ देती है, एक पॉजिटिव मीनिंग देती है, उसे अपन असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में कहते हैं। ठीक है, रखते हैं। तो ये बात हो गई। जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, इसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है या फिर ना भी हो, डायरेक्ट मेन वर्ब का भी यूज हो सकता है, तब भी वो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ही इज़ रीडिंग इंग्लिश नाउ। ठीक है, तो ये किस सेंटेंस है, इसके अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये क्या है कि सकारात्मक बात कही जा रही है यहाँ पे, भाई वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। ठीक है, अब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसका अर्थ ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव वे के अंदर अपन बात कह रहे हैं और पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस सही है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य है।
नेगेटिव सेंटेंस आपको बचपन से ही पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जहाँ पे बीच के अंदर सेंटेंस के अंदर क्या हो, नेगेटिव सेंस निकले, एक नकारात्मक अर्थ निकले। तो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नोट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो अपना नेगेटिव सेंटेंस होता है वो आता है। जैसे आई एम नॉट लिसनिंग यू, मैं अब तुम्हें नहीं सुन रहा हूँ, या फिर मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे आप मनाही करते हो, नेगेटिव सेंस जहाँ पे अर्थ निकलता है तो वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता है, और जहाँ पे बात को अपन पॉजिटिव वे में सकारात्मक तरीके से कहते हैं वहाँ पे अपना कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और ये टाइप होते हैं अब असर्टिव सेंटेंस के, ये क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो ये पहला टाइप अपना यहाँ पे क्लियर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब असर्टिव सेंटेंस के बाद में सेकंड जो अपना सेंटेंस का टाइप होता है वो होता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव नाम से ही पता है, जहाँ पे इंट्रोगेशन या फिर इंट्रोगेट किया जाता है, किसी न किसी व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है, वहाँ पे अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये भी स्टार्ट होने के जो 2 टाइप से हो सकता है, या तो क्या हो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। और इसकी एक पहचान क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, ये नज़र आता है, तो वहाँ पे अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि WH वर्ड आए। WH वर्ड को तो आप सभी जानते होंगे, वोट वाही जो WH फैमिली होती है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये 2 तरीके होते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट होने के। देखिए जैसे एग्जांपल, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब अपन सामने वाले व्यक्ति से उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, और लास्ट में देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये क्या अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये पहली स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ में लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अर्थ से पता चल रहा है, या फिर स्ट्रक्चर से भी अपन पता कर सकते हैं। वह डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, ठीक है। तो जहाँ पर इंट्रोगेट किया जाए, प्रश्न किया जाए, वहाँ पे होता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 तरीके से स्टार्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से या फिर किसी न किसी WH वर्ड से। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं सेंटेंस के थर्ड टाइप की, और वो थर्ड टाइप क्या होता है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, किस किस प्रकार से अपन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो अपना स्टार्ट हो सकता है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जो अपनी मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है, या फिर डू या डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है, प्लीज़ अथवा काइंडली से, लेट या फिर लेटेस्ट से। तो ये 4 तरीके होते हैं किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्टार्ट होने के। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञार्थक वाक्य, जहाँ पे आज्ञा दी जाती है या फिर ऑर्डर, या फिर जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है किसी की, तो वहाँ पर अपना कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, तो अपन किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं गो देयर। तो वहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर प्रार्थना का भाव होता है, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है अपना कम हियर, यहाँ आओ, ये भी क्या अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू योर वर्क, अपना कार्य करो। देखो आप ऐसा भी पहचान सकते हो कि डू तो सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी तो हो सकती है, लेकिन अगर लास्ट में इसके अगर अपन को साइन ऑफ इंट्रोगेशन नज़र आता है तब तो वो अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे जो डू है वो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ, इसका मतलब डू योर वर्क। लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म से थे अपने सारे। ये डू से स्टार्ट है, प्लीज़ हेल्प द पुअर, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। काइंडली गिव मी योर पेन, तो ये काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलें, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, लेटेस्ट से हो रहा है, इसका मतलब ये भी अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब अपना जो फोर्थ टाइप होता है सेंटेंस का, वो फोर्थ टाइप होता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जैसे अपन किसी को विश करते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पे अपना कौन सा सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे सेंटेंस में से स्टार्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप नजर आया आपको, तो वहाँ पे क्या होता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल समझते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप दीर्घ आयु हो या फिर आपकी लंबी आयु हो, तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मे से भी स्टार्ट हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन विश कर रहे हैं किसी को या फिर ब्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये भी अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस है।
मे यू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन एग्जाम, तुम एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। तो ये भी अपन किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, और अगर यही सेंटेंस अगर अपन मे से स्टार्ट करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आपने ये एग्जाम्पल सुना होगा, मे आई कम इन, ठीक है, और इस क्लास में आपको फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिखेगा। यहाँ पे सेंटेंस में से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रार्थना का, ब्लेस का, आशीर्वाद का इस प्रकार का भाव नहीं है। साथ ही साथ इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो मे आई कम इन, ठीक है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे इम्पेरेटिव, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी आया है। मे से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मे के स्टार्ट होने के साथ साथ इसमें देखो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। जब साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी वो क्या होगी? वो अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसी के साथ में फ्रेंड्स, जो अपना लास्ट टाइप होता है सेंटेंस का, 5वें नंबर का, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जहाँ पे अपन किसी बात को कहते हैं, तो जहाँ पर बात जो अपन कह रहे हैं उसमें अपने आश्चर्य प्रकट किया हो या फिर हमें दुख प्रकट होता है, तो ऐसी जो बातें होती हैं जिनमें अपन को आश्चर्य, दुख ऐसा प्रकट होता है, उन्हीं सेंटेंसेस को अपन क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। पहचानने का तरीका क्या होता है? देखो व्हाट, जैसे अपन किसी को बोलते व्हाट हैपन, क्या हो गया ना, जहाँ पे अपन आश्चर्य होता है। साथ ही साथ देखो ये इसके पहचान के लिए क्या होता है? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, वहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मय बोधी जो चिन्ह होता है, वो भी इसके साथ में यूज किया जाता है। जैसे वोट हो गया, हाउ, ओ है, हुर्रे, एलास। तो इस प्रकार से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो अपने स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वोट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो लास्ट में देखो आपको यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये वोट से स्टार्ट हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब होता है जब इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। तो अभी क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी साइन आया है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपना है। हाउ यू डन दिस, तुमने ये कैसे किया? तो अपन यहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, तो ये भी अपना क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एलास, देखो एलास जो होता है वो दुख प्रकट करने के लिए वर्ड अपन यूज़ करते हैं। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं है या फिर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे भी देखो इसी के साथ में, एलास के साथ में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया सेंटेंस को, और सेंटेंस के जो 5 टाइप अपन ने डिस्कस किए। पहला टाइप अपन ने असर्टिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। असर्टिव के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? 2 टाइप पढ़े थे अपन ने, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जो WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और लास्ट के अंदर क्या होता है? उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। थर्ड टाइप अपन ने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्ट होते हैं, लेट या फिर लेटेस्ट से भी हो सकते हैं, वो होते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में 4th टाइप अपन ने डिस्कस किया ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो क्या होते हैं? मे से स्टार्ट होते हैं। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन नजर आ सकता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी, लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो मे से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद अपन ने 5वां लास्ट टाइप डिस्कस किया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि क्या होता है? जहाँ पे आश्चर्य, विस्मय प्रकट होता है, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपना होता है। तो इस प्रकार जो अपना सेंटेंस का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते कहीं दूसरे किसी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।